कर्म बंधन, आगे उद्धव जी को इस प्रसंग से आगे बताया है कि कर्मानुष्ठान से ही आप कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अभी बड़ी रहस्यमय बात है, इसको समझने वाले समझ सकते हैं कि यही कर्म जो आप कर रहे हैं ये आपको बांधते हैं। कर्म अगर आप करते हैं तो कर्म के अनुसार ही आपके पाप बनेंगे और पुण्य बनेंगे। पाप से जीवन में दुख आएगा, जीवन में दूसरा जन्म आदि अनंत अनंत जन्मों का निर्णय होता है। पुण्य से आपके जीवन में सुख, एक नया सुंदर जीवन का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन आखिरकार है तो ये बंधन ही। तो इसलिए कहा कि व्यक्ति को यदि पापों से बचना है तो अपने जीवन को सत्कर्मों में लगा ले। अगर वो अच्छे कर्म करेगा अपने शरीर से, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की को दृष्टि में रखते हुए जो भी कर्म करेगा अपने शरीर से, उसके जीवन में पाप नहीं आ सकते, मतलब नए पाप नहीं बन सकते, क्योंकि उसे पाप करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। उसका सारा शरीर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसे अवकाश नहीं मिलेगा। और कहा कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए तो कांटा लगने के बाद दूसरे कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है ना। किससे? अगर अंदर लग गया है तो दूसरा पैना कांटा निकालो और उस कांटे को जो अंदर छुप गया है पैर के अंदर, उसको उस दूसरे कांटे से, हाथ वाले कांटे से निकाल कर उस हाथ वाले कांटे को भी फेंक दो, तो आप मुक्त हैं पूरी तरह से। अब इस चीज सिद्धांत को बड़ा समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म करें और इन्हीं कर्मों के द्वारा अपने बुरे कर्मों से आप मुक्ति पालें, और जो आपके कर्म आपके साथ चल रहे हैं उनको भी छोड़ दें। वो कैसे होगा? कि जो आपने कर्म कर दिया है वो कर्मों का परिणाम ही पाप पुण्य के रूप में आपके जीवन में उपस्थित है। तो उन्हीं पाप पुण्यों को या पापों को शमन करने के लिए आप सत्कर्म करें। जो शास्त्रों ने और वेदों ने आपको कहे गए कि ये सत्कर्म करो, उस सत्कर्म करने से आपके पुराने पाप सब शमन हो जाएंगे, जिनके कारण आपको दुख की प्राप्ति होती है, जिनके कारण आपको अत्यधिक अंधकार अपने जीवन में नजर आता है या जन्म जन्मांतर बने हैं। आपके सत्कर्म करने से उनका शमन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। लेकिन अब जो आपने नए सत्कर्म किए हैं, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये पुण्य भी क्या करेंगे? आपको स्वर्ग आदि सुख दे देंगे, संसार के सुख दे देंगे। तो ये भी एक बंधन है। इसलिए इन सब कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रत स्वभावात् करोमि यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और जब आप इन जो आपने सत्कर्म किए इनको प्रभु को समर्पण कर देते हैं तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, जिसको पाने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं व्यक्ति, जीव को। तो इसलिए कहा दत्त भगवान ने, यदु मेरी ज्ञानमयी दृष्टि है, इसलिए मैंने जड़ चेतन सब से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया है। मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी ही वायुराकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरो अर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे शक्रत। मेरे 24 गुरु हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को माना है। पृथ्वी से मैंने क्षमा का गुण सीखा है। कभी भी किसी से कुछ घटित हो जाए आपके जीवन में, किसी ने आपके ऊपर अत्याचार किया या कुछ ऐसी चीजें की जो आप नहीं सहन कर सकते हो, आप क्षमा कर दें। क्षमा करने से नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने नहीं क्षमा की और मन में कुछ द्वेष पाल लिए तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा जन्म मिलेगा, उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा और फिर से आपका वो शत्रुता का वैर चलता रहेगा जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे किसी जन्म में।
इसलिए हमारे जीवन में कभी घटना ऐसी घटित हो जाती है कि किसी ने हमारा बड़ा भारी अपमान कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, अगर हमने क्षमा नहीं किया तो अगले जन्म में फिर हमें भी उसी के साथ ही जन्म मिलेगा, फिर उसको हम मारेंगे, फिर वो हमें मारेगा अगले जन्म में। इस तरह से क्रम चलता रहता है। एक कथा आती है पुराणिक कि एक इंसान एक बकरे को लेकर गया मारने के लिए, तो उसने कसाई के पास उस बकरे को छोड़ दिया और कहा इस बकरे को मारो, तब तक मैं बाजार से घूम कर आता हूं। तो वो गया। अब बकरे के लिए वो कटार जो गले को काटने के लिए कटार कसाई पहना कर रहा था, उसी समय उसे हंसी की आवाज आती है। एकदम आश्चर्यचकित, कौन हंसा कौन हंसा, एकदम आदमियों की हंसी, यहाँ तो कोई है ही नहीं बकरे और मेरे अलावा। सोचा मेरा भ्रम है। दोबारा उसने कटार को घिसा पैनी करने के लिए, इतने में बहुत तेज मनुष्य के हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, अब तो डर गया, हाथ से छूट गई कटार। उसने ध्यान से देखा ये हंसी कहाँ से आ रही है, तो उसने देखा बकरा हंस रहा है, मनुष्य की हंसी। ये देखकर वो डर गया। उसने कहा तू कौन सी बलाए है, हंसता है मनुष्य की तरह, कौन है तू, कोई भूत है प्रेत है, कौन है तू? वो हंसता और कहता है मैं वही हूं, मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि जो आज मैं हूं वो कल तू था, और अगर आज मैंने तेरे लिए कुछ रखा तो कल मैं तेरी तरह बनूंगा, तू बकरा बन जाएगा। और ऐसा 6 जन्म से हो रहा है। जिस धनी ने मुझे बेच दिया था वो धनी सत्संगी था, और सत्संग सुनकर के मेरे मन में ये भाव आ गया कि इस बार तू मुझे काटेगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे मन में दुख प्रकट हो गया था कि मैं बदला लूंगा तुझसे। तो फिर मैं कसाई बना, तू बकरा बना, तुझे काट दिया। इस बार तू कसाई बना, मैं बकरा बन गया। इस तरह से हमारा क्रम चक्र चलता ही आ रहा है। इस बार तू मुझे मारेगा, मैंने क्षमा किया क्योंकि मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूं। तू क्षमा करे ना करे, पर मैंने तुझे क्षमा किया जिससे मेरा ये बंधन कटे, नहीं तो तेरे से प्रारब्ध से मेरा बंध चुका है।